प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने प्लस वन के अकाउंट के अंदर क्या पढ़ा था? हमने प्लस वन के अकाउंट के अंदर जो हमने जितने भी अकाउंट्स बनाने सीखे थे वो थे हमारे एकाकी व्यापार से संबंधित थे। आज हम प्लस टू के अंदर सीखेंगे कि पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप की उत्पत्ति क्यों हुई इसकी, सबसे पहले कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो हमारी एकाकी व्यवसाय है, एकाकी व्यवसाय के अंदर उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या थी? एक तो जो सिंगल पर्सन है वो पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। एक व्यक्ति यदि बिजनेस को कंट्रोल करता है तो एक व्यक्ति को बिजनेस को कंट्रोल करने के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आती हैं। दूसरा, एक व्यक्ति जो कैपिटल पूंजी उसके अंदर लगाता है वो पूंजी भी सीमित मात्रा में लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी पूंजी लगा सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। लेकिन जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के दौरान हमें बहुत, यदि हमारा बिजनेस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसकी उत्पत्ति हुई? पार्टनरशिप की। किसकी उत्पत्ति हुई थी? हमारी पार्टनरशिप की। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम पार्टनरशिप कहेंगे किसको? पार्टनरशिप क्या होती है? इसके अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है? कम से कम 2 तो होने चाहिए, उससे अधिक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। इसकी एक लिमिट है जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 है जो कंपनी अधिनियम, उसके अनुसार इसके अंदर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50 कर दी गई है कि 50 व्यक्ति तक मिलकर इसके अंदर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 50 व्यक्ति मैक्सिमम उसके अंदर हो सकते हैं। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। मतलब कि कोई भी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उनका काम, वो पार्टनरशिप उनके बीच में होगी। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, लाभ कमाना उनका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। दूसरा, लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा मतलब कि उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उनका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा, जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है, उस प्रॉफिट को उन सभी पार्टनर के अंदर उनके बीच में कुछ ना कुछ जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के आधार पर उन लाभों का क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। तभी हम उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। तो इसके अंदर हमें किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस देना है कि कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। मैक्सिमम की लिमिट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितनी की गई है? 50 की गई है। और उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। और वो किसी ना किसी प्रकार का कोई बिजनेस अवश्य करते हो और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके लाभों का क्या करना चाहिए? हमें बंटवारा करना चाहिए। अब ये तो इसकी परिभाषा थी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो साझेदारी की विशेषता। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर सबसे हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। अभी मैंने आपको अब इसकी जब डेफिनेशन बताई तो डेफिनेशन के अंदर बताया था कि पार्टनरशिप कब होती है, जब उसके अंदर कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए या उससे अधिक मैक्सिमम 50 व्यक्ति तक इसके अंतर्गत हो सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, ठहराव, जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। भाई हम किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो जो पार्टनरशिप आपस में करेंगे उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ तो समझौता होगा ही होगा, तभी तो वो पार्टनरशिप होगी, तभी वो किसी उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे भाई हम बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका इतना हिस्सा प्रॉफिट जो होगा उसका इतना हिस्सा आपको मिलेगा, इतना हिस्सा उसको मिलेगा। उसके अलावा कि भाई आपने बिजनेस के अंदर ये काम करना है, आपको ये कितने पैसे बिजनेस के अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनके बीच में एग्रीमेंट जो होता है, उस एग्रीमेंट के द्वारा आपको पता चलती हैं। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। उसके बाद है कि जब जो बिजनेस करने लग रहे हैं उनके अंदर, उस बिजनेस के अंदर उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना। जो एग्रीमेंट उन सब के बीच में हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनका मेन जो उद्देश्य है वो क्या होगा, लाभ कमाना। कि ये नहीं है कि हमने कोई काम करने लग रहे हैं तो उसके अंदर भाई जैसे हम एक बुक ले आए और उसके अंदर एक बच्चा कहता है कि आज तू रख ले, आज मैं रख लूं, तो उनके बीच में आपस में क्या हुआ, ठहराव तो हो गया। लेकिन उन्होंने वो बुक लेके किसके लिए, उनका उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना उनका उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कि जो भी वो बिजनेस जो करेंगे उस बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो लाभ जरूर कमाएंगे। क्या होना चाहिए उद्देश्य, कि वो लाभ जरूर कमाएंगे। उसका अगला इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी क्या है, लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा इसके अंतर्गत क्या है कि हमने भाई फर्म खोल भी ली, हम बिजनेस भी करने लग गए, हमने प्रॉफिट भी अर्न करने लग रहे हैं, लेकिन अब जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का आपस में जितने भी उसके अंदर पार्टनर्स हैं उन सभी के सभी पार्टनर्स के अंदर उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा। कि जो प्रॉफिट होगा जितने भी पार्टनर हैं सभी के सभी पार्टनर्स के अंदर वो बांटा जाए। बांटा किस प्रकार जाएगा, जो उनके अंदर उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वामी और एजेंट का संबंध। कि जितने भी पार्टनर हैं उन सब के बीच में स्वामी और एजेंट का संबंध होना चाहिए। अब उनके बीच में स्वामी और एजेंट का संबंध होगा किस प्रकार से,
कैसे वो कब कोई पार्टनर स्वामी बन जाता है और कब कोई पार्टनर उसका एजेंट बन जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी। उस फर्म के दो डिपार्टमेंट हैं, एक एक्स डिपार्टमेंट है, दूसरा वाई डिपार्टमेंट है। ए एक्स डिपार्टमेंट को संभालने लग रहा है, बी वाई डिपार्टमेंट को संभालने लग रहा है। बी आता है ए के पास, बी क्या आता है ए के पास। अब बी को जो हमारा ए जो जिस डिपार्टमेंट को संभालने लग रहा है उसके बारे में बी को ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, ए के पास आएगा। जब वो बी ए के पास आता है तो ए से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि भी इस डिपार्टमेंट के अंदर कैसे काम चल रहा है, क्या है, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो वहां पर ए हालांकि क्या है पार्टनर, लेकिन वहां पर बी वहां पर उसका क्या बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा। और ए वहां पर एक एजेंट के रूप में कार्य करके उसको उस डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन बी को देगा। उस डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा, बी को। तो वहां पर जब बी ए के पास आया है तो वहां पर बी स्वामी और ए उसका क्या हो जाता है, एजेंट। इसी प्रकार जब ए बी के पास जाएगा तो सेम प्रोसीजर, वहां पर ए स्वामी बन जाता है और बी वहां पर क्या बन जाता है, एक एजेंट बन जाता है। तो इस प्रकार स्वामी और एजेंट का संबंध कि जितने भी पार्टनर हैं उन सब के बीच में आपसी स्वामी और एजेंट का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ जो पॉइंट हमारा है वो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि व्यवसाय को सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा उनका क्या करना चाहिए, संचालन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे था व्यवसाय को सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालन किया जाए कि सारे के सारे पार्टनर हैं वो उस बिजनेस को मिलकर चला सकते हैं या कोई एक भी पार्टनर उसको चला सकता है। ये सब उनके बीच में एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही लिखा होना चाहिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, उन जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के सभी पार्टनर के बीच में आपसी क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड क्या था हमारा कि उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए, कि उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए। फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ था कि जो उन्होंने लाभ कमाया है उस लाभ को सभी के सभी पार्टनर्स के अंदर आपसी बंटवारा होना चाहिए। फिफ्थ क्या था हमारा, फिफ्थ था कि पार्टनर्स के बीच में स्वामी और एजेंट का संबंध होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा है कि व्यवसाय को या तो सभी के सभी चला सकते हैं या उनमें से किसी एक के द्वारा उसको बिजनेस को चलाया जा सकता है। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर। क्या पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर। जो पार्टनर है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट्स ऑफ ए पार्टनर या साझेदार के अधिकार वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला
निश्चित अनुपात में लाभ व हानि का करके उसमें हिस्सा प्राप्त करना। कोई पार्टनर है, उसका सबसे पहला राइट्स क्या है कि जब वो बिजनेस करने लग रहे हैं उस बिजनेस के अंदर उसको लाभ और हानि के अंदर एक निश्चित अनुपात के अंदर उसको प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलना ही मिलना चाहिए। मतलब कि उसका हिस्सा जरूरी है, वो उसका अधिकार है, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के अंदर उसको क्या मिलेगा, उसका हिस्सा मिलेगा। सेकंड, सेकंड है व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है, कि जो पार्टनर है वो बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसको चालू रखने के लिए उसके अंदर उसको संचालन करने के लिए उसके अंदर अपना भाग ले सकता है। थर्ड है प्रत्येक साझेदार से व्यवसाय के संबंध में प्रत्येक साझेदार से व्यवसाय के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के बारे में परामर्श लिया जाए। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर है मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने लग रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट वगैरह यदि उन्होंने करना है तो चेंजमेंट करने के लिए उसके अंदर जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के सभी पार्टनर से आपसी परामर्श जरूर लिया जाए। पार्टनर से क्या लिया जाए, आपसी परामर्श जरूर लिया जाएगा। आगे है प्रत्येक साझेदार को लेखा पुस्तकों को जांचने का अधिकार, कि उन्होंने जो पार्टनरशिप है जो उनके बीच में है उस बिजनेस को जितनी भी बिजनेस के अंदर जितनी भी लेखा के जितने पुस्तकें हैं तो उन्होंने लेखांकन कर रखा है, तो उन्होंने उस लेखांकन से संबंधित उन पुस्तकों को वो कोई भी पार्टनर है सभी के सभी पार्टनर उसको जांच सकते हैं और उसकी प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। प्रतिलिपि मतलब उसके बारे में उसकी कोई फोटोकॉपी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा के अंदर, उसकी फोटोकॉपी भी उसकी ले सकते हैं। कोई भी साझेदार है वह नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। देखो बेटा क्या है कि जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को करने लग रहे हैं उन पार्टनर्स को हो सकता है बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता है। मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, कोई नया पार्टनर उसको ढूंढ, कोई नया पार्टनर को उसके अंदर मिला सकते हैं, मिलाकर ताकि उनका बिजनेस की उनकी जो कैपिटल है वो उसको क्या किया जाए, ज्यादा किया जाए। तो इसके लिए जो कोई भी एक भी पार्टनर ने यदि ये मना कर दिया कि नहीं वो जो नया पार्टनर आप लेके आ रहे हो वो नहीं आएगा,
तो नया पार्टनर फर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कोई पार्टनर उस नए साझेदार के प्रवेश पर क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की जो संपत्ति है, व्यवसाय की संपत्ति पर सभी संयुक्त स्वामित्व होता है। व्यवसाय की संपत्ति पर सभी साझेदारों का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसका मतलब क्या है कि व्यवसाय में जो बिजनेस करने लग रहे हैं, उस बिजनेस के पास जितनी भी उसकी एसेट संपत्तियां हैं, उन सारी की सारी संपत्तियों के स्वामी हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट